नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के देवबरा गांव में हैं, जहां बहुत बड़ा एक राम कथा का आयोजन श्री राम कथा का आयोजन किया गया है और जिससे कथावाचक श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राजन जी महाराज होंगे। आपको बता दूं, चूँकि प्रयागराज जनपद पूरी दुनिया में तीर्थों का राजा कहा जाता है, वैसे प्रयागराज क्षेत्र में रहने वाले वो धन्यवाद हैं कहे जाते हैं जो कि प्रयागराज जनपद में रह रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज जनपद का धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र एक अद्भुत है, अपने आप में एक मायने रखता है। चूँकि यहाँ पे दो वर्ष पहले तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का कथा यहाँ हुआ 2 साल पहले हरिपुर मिश्रपुर गांव में। और धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र का ये देवबरा गांव, जहां 28 तारीख से विशाल श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कथावाचक प्रेम भूषण महाराज जी के विशेष अनुयायी श्री राजन जी महाराज के मुखारबिंद से कथा कही जाएगी। चूँकि आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था है, इतनी दिव्य व्यवस्था, इतना भव्य व्यवस्था हो रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हालांकि कथा भी 2-3 दिन बाद 28 तारीख को शुरू होना है। 9 दिवसीय कथा 28 मार्च से 5 अप्रैल के तक होना है, 9 दिवसीय। लेकिन उसकी तैयारी लगभग 1 हफ्ते पहले से लगभग 50 लोग यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वो टेंट लगाने में, मंच तैयार करने में, व्यवस्था देने में, यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको देने में सब लगे हैं। उस व्यवस्था को दिखाना चाहते हैं कि ये इतनी बड़ी दिव्य व्यवस्था कैसे हो रही है और कैसा पंडाल बनाया जा रहा है, मंच कैसा बनाया जा रहा है, उसको हम दिखाइए आप कि ये जो मंच बन रहा है ये पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ लगाया गया है। पश्चिम साइड का ये क्षेत्र है जहाँ मंच, जिसमें श्रद्धेय गुरु जी बैठेंगे, श्री राजन जी महाराज बैठेंगे, कथा कहेंगे, और ये उनका मंच बन रहा है। और यहाँ से जो पूरब साइड का जो एरिया होता है, वो पूरा ये एरिया, इसमें सब श्रद्धालु श्रोता बैठेंगे। ये सीधा जो आप देख रहे हैं पंडाल, थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे पूरा ये जो मंच। अब आपको इससे खूबी मैं बता दूँ, क्योंकि खूबी बताना ज़रूरी है, कि ये जो पंडाल बन रहा है ये पूरा वाटर प्रूफ पंडाल है। ये वाटर प्रूफ पंडाल है और इस पंडाल में न तो आंधी तूफान का कोई असर होगा और न ही पानी का कोई असर होगा। पूरी तरह से लाइटिंग से सजाया जा रहा है। और ये पूरे इसके पिलर जो हैं, जो खंभे हैं, वो ज़मीन पे गाड़े गए हैं और पूरा हाइड्रोलिक लगा करके इसको पूरा ऊपर तक ताना गया है और पूरा सजाया जा रहा है। हालांकि अभी 2-3 दिन समय है, लेकिन पूरा इसको अद्भुत तरीके से बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है, बहुत सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है, ताकि लोगों की दिव्यता भव्यता इसकी देखें और वो आकर्षित चाहता हूँ। चूँकि जब परम पूज्य राजन जी महाराज जहाँ रुकेंगे, जिस आवास पर, वो आवास को मैं इसे चाहूँगा मैं दिखाएं। यहाँ वो रुकेंगे और यहाँ वो पूरा 9 दिन तक यहाँ उनका विश्राम रहेगा, यहाँ रुकेंगे और इसके बाद यहीं से कथा स्थल की तरफ जाएंगे और इसके बाद फिर उनके मुखारबिंद से कथा होगी। यहाँ भी देखिए पंडाल उंडाल लग रहे हैं, कुछ सजाया जा रहा है। अभी चूँकि 2-3 दिन समय है, लेकिन यहाँ भी पूरी तैयारी है, सब कुछ बनाया जा रहा है, सुधारा जा रहा है और इसके बाद टेंट पंडाल भी लगाया जा रहा है। हालांकि आवाज़ बहुत अच्छा है और यहाँ भी पूरी लाइटिंग की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्थाएं होगी, जहाँ परम पूज्य राजन जी महाराज जहाँ रुके। पूरा चूँकि शाम का वक्त है और हम सब यहाँ पंडाल में हैं और ऐसे में कार्यकर्ता भी हैं, सभी लोग जो व्यवस्था देख रहे हैं वो भी हैं। हमारे बीच से अभी तुरंत जुड़े हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज सेवी और इसी क्षेत्र से जुड़े और इस जो श्री राम कथा का है उस आयोजन समिति से भी जुड़े श्री अवधेश तिवारी जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा इस कथा के बारे में। ये इतना बड़ा पंडाल लग रहा है, इस पंडाल में लगभग कितने लोगों के बैठने का अनुमान है? अब देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल है ये और इसमें हमें लगता है डेली के कम से कम 50 से 60 हज़ार आदमी, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगेगा। ये जो अपने प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, हम तो समझते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो भगवान श्री राम जी की कथा है, वो शायद ही कहीं ऐसी हुई हो। श्री राजन जी महाराज का कथा, चूँकि उनकी कथा में वैसे भी बहुत भीड़ होती है, तो आप अपनी तरफ से श्रद्धालु श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो सभी हमारे क्षेत्र के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी मेहनत हमारे यहाँ पर जो बच्चों ने किया है, बहुत ही मेहनत किया है, सबके यहाँ तक कार्ड पहुँचाया है, निमंत्रण दिया है। और सबसे मैं निवेदन करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पर कथा का श्रवण करें और महाराज जी के वचनों को सुने और वो अपने जीवन में उतारें।
इसी के लिए मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा। और हमारे बीच में आयोजन समिति से जुड़े प्रधान प्रतिनिधि शिवना पिंटू पांडे जी मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। पांडे जी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर पंडाल देखने को मिला। अभी हालांकि काम चल रहा है, अभी 50 से 60 लोग लगे हैं, वहाँ मंच का काम कर रहे हैं, लाइटिंग काम कर रहे हैं, सजाने काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है वहाँ। बहुत ही अच्छा लग इसलिए लग रहा है कि वहाँ पर इतना दिव्य व्यवस्था किया जा रहा है कि राजन जी महाराज की कथा में जितना भी भीड़ आए, कम से कम उनको सुचारू रूप से बैठाया जा सके, उनका स्वागत किया जा सके और सही ढंग से वो कथा अपना सुन सकें और कथा का रसपान ले सकें। देखिए, चूंकि आप लोग ने प्रचार प्रसार में कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, मैं देख रहा हूँ आपके फ्लैश बहुत दूर दूर तक लगे हैं, प्रचार वाहन भी टहल रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत है। लेकिन चूंकि राजन जी महाराज जी का जो कथा है उसको सुनने के लिए अदर जनपदों से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे कॉपरेट करेंगे, कैसे आप लोग डील करेंगे? व्यवस्था में प्रशासन का भी अहम भूमिका है, प्लस हमारे पास जो भी कार्यकर्ता हैं, लगभग 250 से 500 करीब कार्यकर्ता हैं, संघ वाले भी हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले भी हैं, सब यहाँ लगेंगे और सब व्यवस्था को देख रहे हैं और देखते रहेंगे पूरे कथा तक। ये तन मन धन से सब ढंग से लगेंगे। चूँकि राम कथा में हमारी पूरी टीम जो गई तो रात हो गई और वहाँ कुछ कार्यकर्ता भी मिले और तमाम जो लगभग 50 से 60 लोग जो वर्कर वहाँ काम करने वाले मिले, लेकिन आयोजक समिति से भी कुछ लोग मिले, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। हमारे बीच में आयोजक समिति से जुड़े राम लखन मिश्र अस्पताल के चेयरमैन अरुण मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। मिश्रा जी, चूँकि आप श्री राम कथा के आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं और लगातार शुरू से देख रहे हैं, लगे हुए हैं, 2-3 दिन और बचा है, 28 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, तो बहुत बड़ा जो पंडाल लगा है, इस पंडाल में लगभग कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था है? इस पंडाल में कम से कम 50-60 हज़ार लोग आएंगे। बैठने की व्यवस्था है और पार्किंग की व्यवस्था अलग से है और बहुत अच्छा कथा होने जा रहा है। और सबसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग आइए और कथा जो है सुनिए और अपने ज़िंदगी को अपने जो है चरितार्थ करिए। अच्छा, कुल मिलाकर जब 50 से 60 हज़ार लोगों का अनुमान है, उतना बड़ा पंडाल आप लगाए हैं, तो पंडाल निश्चित ही बढ़िया होगा, वाटर प्रूफ होगा? वाटर प्रूफ है, बहुत बढ़िया पंडाल है। इतने लोग अगर जुटेंगे तो निश्चित तौर से ये समस्या और भी आएगी कि चूँकि चिकित्सा व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या हवा की व्यवस्था, ये भी आवश्यकता होगा, क्या उसका इंतजाम है वहाँ? सारा व्यवस्था किया गया है, पार्किंग का व्यवस्था किया गया है, बहुत ज़्यादा जगह है वहाँ पे। कम से कम ये टोटल जो है कार्यक्रम 100 बीघा में कार्यक्रम किया जा रहा है। अच्छा, आपके आयोजन समिति में ये बताइए लगभग कितने लोगों की टीम बनी होगी जो आज ये पूरी व्यवस्था को देखेंगे 9 दिन? हमारे आयोजक टीम कम से कम 25 कमेटी बनी हुई है और एक टीम में 10 लोग हैं। लगभग मान चलिए 250-300 लोग बने हुए हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में युवा पंचायत क्रांति धनुपुर के अध्यक्ष बड़े भाई सचिन तिवारी जी मौजूद है। मैं उसी राम कथा के बारे में इनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत बड़ा एक राम कथा होने जा रहा है दोबरा धाम में और आप भी आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं और एक समाज सेवी के रूप में भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं आप क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? मैं ख़ास तौर पे अपील करना चाहूँगा युवाओं से, क्योंकि राजन जी महाराज को ये कहा जाता है कि युवा सबसे ज़्यादा इनकी कथा सुनते हैं और जब से राजन जी महाराज कथा के इसमें आए हैं तब से युवाओं का जो है राम के प्रति जो मनोरथ है, राम के प्रति जो भावना है, उसमें जो है वृद्धि हुई है। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जो है आ करके इस प्रांगण की शोभा बढ़ाएं, राम कथा का जो है श्रवण करें और ख़ास तौर पर युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए श्री राजन जी महाराज के श्रीमुख से जो है राम कथा का जो है स्मरण करिए और अपने जीवन में राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि है और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अपने जीवन में ढालिए ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। बस यही जो है मेरा संदेश युवाओं के लिए। मनीष शुक्ला के साथ धीरेन्द्र पांडे, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, हंडिया, प्रयागराज।